So, hello, future chartered accountants. What's up? This is Vinay Haritwal, and here is a foolproof plan on how to study economics in 1.5 days. अब जब भी आप एग्जाम देकर आओगे, मोस्ट प्रोबेबली आप चाहे कितने भी दूर हो, 7 बजे से पहले आपको घर पहुंच जाना है एनी हाउ। 7 से 9 2 घंटा का एक स्लॉट होगा, जिसमें हम लोग सबसे आसान चैप्टर डिमांड सप्लाई वाला करेंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तीनों को 30 मिनट्स देना है। अब जो ज्यादा बार पढ़ चुके हैं ना, उनके लिए यूनिट 1 और यूनिट 3 तो इजीली हो जाएगा, बट यूनिट 2 बहुत बड़ा है। तो जो बेकार का चीज लिखा हुआ है वो सब छोड़ देना। अगर खुद का नोट्स है तो उससे पढ़ना, और अगर खुद से अंडरलाइन करके बुक मेंटेन किया गया था तो उससे पढ़ना। याद रहे, कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए में तो वो जरूर से करना है। एंड जिस भी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स को भी जरूर से करना है। फिर आधा घंटा का ब्रेक लेना है, जिसमें हम लोग को डिनर कर लेना है। और 9:30 से 11:30 चैप्टर 1 बीसीके का 1 घंटा में सल्टाना है, और हाथों हाथ चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का सल्टाना है। दोनों ही एकदम एकदम इजी चैप्टर है और फ्री का मार्क्स देता है। तो हम लोग क्योंकि थके रहेंगे, तो ये दो इजी चैप्टर सोने से पहले कर सकते हैं। उसके बाद आराम से सो, सुबह 7 बजे जगो, 7 घंटा का नींद लेकर 7 से 9 2 घंटा में चैप्टर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स सल्टा देना है, यानी कि मार्केट। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर होता है, उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो 2 घंटा देना, अराउंड 1.5 आवर्स दे देना कॉन्सेप्ट्स को, और हाफ एन आवर में मेन क्वेश्चन को कर लेना। फिर 1.5 घंटा का एक ब्रेक लेना, जिसमें कि फ्रेशन अप होना और ब्रेकफास्ट करना, सब कुछ करने के बाद 10:30 बजे बैठना फ्रेश माइंड के साथ। एंड अगेन चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल, जो कि काफी स्कोरिंग है, वो अराउंड 1.5 घंटे में हो जाएगा। तो फिर भी मैंने 2 घंटा यहाँ पर उसको दिया है। अगेन हाफ एन आवर का ब्रेक, और ब्रेक टाइम को यूटिलाइज करना है, इंस्टाग्राम वगैरह चला के टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ म्यूजिक सुनना, कुछ सूदिंग सा। और फिर 1 से 3 चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स करना है। ठीक है, तो हम लोग का देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये दोपहर 3 बजे तक हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटा का ब्रेक लेकर 4 से 6 के बीच में चैप्टर 2 ऑफ बीसीके करना है। चैप्टर 2 ऑफ बीसीके बहुत बड़ा है, तो अगर बुक में कुछ मार्क दे तो वेरी गुड, नोट से तो उसको रेफर करो। अगर कुछ भी नहीं किए आज तक तो किसी अच्छे रिवीजन, आज तक अगर कुछ नहीं किए हैं तो किसी रिवीजन वीडियो को रेफर करना। याद रहे, रिवीजन वीडियो सुनना और चीजों को बैठ के याद करना, मेमोराइज करना, दोनों अलग है। तुम लोग वीडियो देखेगा, तुम लोग को लगेगा सब कुछ आता है, एग्जाम में 0 मिलेगा। तो वीडियो तभी देखना जब जरूरत हो, नहीं तो खुद से उस चीज को, कॉन्सेप्ट को बार बार दिमाग में रिकॉल करते रहना। उसके बाद 7:30 से 9:30 चैप्टर 5 बीसीके का सल्टा देना है। तो हम लोग का बीसीके का मेजर पोर्शन हो गया। भैया आप दो बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर के बारे में नहीं बताएं, चैप्टर 6 और चैप्टर 3। चैप्टर 6 जो है वो बेसिकली वर्ड मीनिंग्स है। ठीक है, तो अगर चैप्टर 6 का तुम लोग के पास वो वाला मार्क किया हुआ है कि कौन सा वर्ड तुमको नहीं पता, वेरी गुड, नहीं तो छोड़ देना। एंड सेम विद चैप्टर 3, बहुत बड़ा है, हाँ 5-6 मार्क्स का भी आ सकता है, 7 मार्क्स का भी आ सकता है, लेकिन बिल्कुल वर्थ नहीं है। एग्जाम से पहले अगर पढ़ा हुआ है तो वेरी गुड, अगर आज तक चैप्टर 3 नहीं देखा है तो छोड़ देना। हाँ, एक बार भी देखा हुआ है तो पढ़ना, इसको जरूर से पढ़ के जाना। 5 मार्क्स 6 मार्क्स हम लोग इससे उम्मीद कर सकते हैं। तो रात में 11:30 बजे तक ये सब हो जाएगा। अब हो सकता है कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 में मेरे को कुछ लगा था कि फिर से देखना है, या फिर इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर या बीसीके का कोई चैप्टर में ऐसा लगा था। उस केस के लिए अगले दिन टाइम रखना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो टफ टॉपिक्स तुम लोग को लग रहा था उसको एक बार फिर से देखने का। ठीक है, याद रहे पढ़ना कैसा है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है और नेसेसरी पॉइंट्स को याद करना है। कॉन्सेप्ट्स को समझना है और नेसेसरी पॉइंट्स को याद करना, बैठ के फिर से एक ही लाइन को रटने नहीं लगना है, उतना टाइम नहीं है अपने पास। टाइम में कंप्लीट करना है सब कुछ। यूनिट 1 को आधा घंटा, मतलब आधा घंटा टाइम ट्रैक करो। हम बोले ना फोन में टाइमर लगाओ, 3 मिनट में एक पेज, 2 मिनट में एक पेज पढ़ के आगे बढ़ना है। अगर वो टाइमर नहीं लगा हुआ होगा तो आई एम रियली सॉरी, तुम लोग का टाइम कहाँ पार होगा सोचने में तुम लोग सोच भी नहीं सकता है। फिर डिफिकल्ट टॉपिक्स पे ज्यादा समय देना, जो इजी टॉपिक है अब तुम लोग बैठ के याद करेगा, हाँ लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका मतलब ये होता है, फायदा एमसीक्यू आने वाला है, तो क्यों तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहा है। तुम लोग को जो डिफिकल्ट लग रहा है उसमें ज्यादा समय दो, जो इजी लग रहा है एक बार रीड करो, आगे बढ़ो। छोड़ना कुछ नहीं है, देखना सब कुछ है। फिर इकोनॉमिक्स से एग्जाम में कैसे डील करें, तो देखो सबसे पहले ना जो क्वेश्चन में तुम लोग 100% श्योर है उसको सॉल्व करना। ठीक है, पहले मार्क कर लेना कि ये पक्का पक्का है, ये पक्का पक्का है। ठीक है, और फिर करेक्ट क्वेश्चन तुम लोग कैलकुलेट करना कि करेक्ट तुम लोग कितना मार्क किया। फॉर एग्जांपल तुम लोग को 53 क्वेश्चन एकदम करेक्ट है तो पास तो तुम हो रहा है। अब तुम रिस्क ले सकता है, तुमको मार्क्स तो बढ़ाना है ना, ओवरऑल में 200 के नीचे आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो मार्क्स बढ़ाने के लिए अपन रिस्क तो ले सकते हैं। कैसा रिस्क लें, देखो 53 क्वेश्चन हम लोग सही अटेम्प्ट किए हैं। दिमाग में कैलकुलेट करो कि मिनिमम तुम कितना मांग सकता है इसमें। बोले कि मिनिमम हमको 45 भी आ जाएगा ना तो चलेगा। अभी कितना आ रहा है, 53 आ रहा है 100%, 45 भी आ जाएगा तो चलेगा। मतलब हम लोग का -8 हो गया
कोई दिक्कत नहीं है, -8 बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो भी ये आया, आई रिपीट वंस अगेन, कितना आ रहा है, कितना चाहिए, इसके बीच का गैप को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 8 इंटू 4 32। तो हम लोग 32 क्वेश्चन जो है वहां पे गेस वर्क ले सकते हैं। और गेस वर्क भी कैसा लेना है, उन क्वेश्चंस को लेना जिसमें 60-70% श्योरिटी है, मतलब मेरे को डाउट है, 100% श्योर नहीं है, उनको अटेम्प्ट करना, ताकि हम लोग अच्छे से मार्क्स उठा पाए। याद रहे, टाइम बहुत जरूरी है, ये 1.5 दिन में इको का सिलेबस बड़ा है, ठीक है। और कोई भी मेरे लायक हेल्प हो, मेरे इस पे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक है, उससे तुम लोग मेरे से कांटेक्ट करके हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट। पिछला एग्जाम कैसा गया सोच के वक्त बर्बाद मत करना, उसमें तुम लोग पास हो रहे हैं, ये एग्जाम का सोचो। जो बच्चा पिछला एग्जाम का सोच रहा है वो अपना ग्रेव, अपना कबर खुद खोद रहा है, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।